प्लेटो का अनुदान या महत्व। प्लेटो का क्या महत्व था? प्लेटो को एक कल्पनादर्शी विचारक कहकर उसकी आलोचना की जाती है, परंतु वास्तव में प्लेटो एक कल्पनादर्शी विचारक नहीं वरन आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो के राजदर्शन के कुछ अमरत्व के तत्व हैं। राजनीतिक चिंतन को प्लेटो के अनुदान और महत्व का बात किया गया है। पहला, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होना ही न्याय है। दूसरा, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। न्याय की धारणा से ही संबंधित कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा, बुद्धि का शासन। प्लेटो का विचार है कि शासन का कार्य सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। चौथा, स्त्री पुरुष की समानता। प्लेटो नारी जाति को मुक्ति प्रदान करना और उसे राज्य की सेवा में लगाना चाहता है। संपत्ति के साम्यवाद का विचार। यद्यपि प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के विचार को भूतकाल में नहीं अपनाया जा सकता है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक है। सर थॉमस मोर की रचना यूटोपिया में तो रिपब्लिक का प्रभाव लक्षित होता है, तो सिसरो की डी रिपब्लिका में भी प्लेटो की रचना का उल्लेख मिलता है। सेंट ऑगस्टाइन ने रिपब्लिक की सहायता से ही दैवी राज्य की कल्पना को चित्रित किया है। मध्य युग में भी प्लेटो के विचार को प्रभाव देखा जा सकता है। दांते की पुस्तक डी मोनार्किया के बहुत अंशों में प्लेटो से प्रभावित था। आधुनिक विचारकों में रूसो और हीगल का भी प्रभाव देखने को मिलता है प्लेटो के विचार पे। वास्तव में प्लेटो को एक साथ ही क्रांतिकारी, आदर्शवादी, समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जा सकता है। प्लेटो को एक साथ किसका जनक कहा जा सकता है? तो क्रांतिकारी, आदर्शवादी और समाजवादी विचारधारा का जनक। प्लेटो की रचना रिपब्लिक यदि आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करती है तो लाज, यथार्थ और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। प्लेटो के अनुदान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है। कैटलिन ने दर्शन का पोप किसे कहा? प्लेटो को। एमर्सन ने प्लेटो को क्या कहा कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? किसने कहा है? एमर्सन ने कहा है। प्लेटो द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ का नाम रिपब्लिक। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कुलीन तंत्रात्मक। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो का कथन है राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या थी? राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, स्त्री पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। प्लेटो ने समाज को कौन से 3 वर्गों में बांटा था? शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग में। शक्तिशाली का हित साधना ही न्याय है। किसने कहा था? थ्रेसिमेकस ने। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है, न्याय कृत्रिम है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है? बार्कर ने। प्लेटो की शिक्षा पद्धति। एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों का समन्वय किया गया है। कौन सी प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है? शिक्षा देना परिवार का दायित्व है। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? रिपब्लिक में। हाँ, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो लाज में।